नमस्कार दोस्तों। जींद जिले में एक गांव है छातर, और छातर गांव में एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जगजीत सिंह पोलू। जगजीत सिंह पोलू ने जीवन में कुल 8 चुनाव लड़े, 7 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, जिनमें वो 2 में जीते और 1 बार राजस्व और डेयरी विभाग उनको राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में मिला। पोलू जी की जो खासियत थी वो ये थी कि वो उस समय के जो सबसे बड़े दबंग नेता थे उनमें से एक उनको माना जाता था। बिना लाग लपेट अपनी बातें कहते थे, पढ़े लिखे थे। और पोलू जी के जो नाम है इसके पीछे एक कहानी है, और उनके राज में हिस्सेदारी की कहानी है, और उनकी इसके अलावा जो उनकी दबंगई थी उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पोलू जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन पोलू जी के जो लड़के हैं सुभाष मोर जी छातर गांव से, इनको मैंने ढूंढ निकाला और आज पोलू जी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वो राजनीति से रिटायर कौन से साल में? राजनीति 87 इलेक्शन लड़ा, 87 इलेक्शन लड़ा, रिटायर नहीं हुए जी। अच्छा, 87 में उनका निधन हो गया। 87 में 6 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। मर्डर हुआ उनका। कैसे मर्डर? उनका एक सड़क निकाल ली थी उन्होंने अपने घर तक। अच्छा। वो थी 44 फुट चौड़ी। अच्छा। तो उसके अंदर वो लोग चाहते थे, बाईं साइड वो 20-22 फुट 23 फुट की थी, उत्तर साइड वो, दक्षिण साइड कम थी वो। तो वो चाहते थे इंक्रोचमेंट करना, और वो सड़क है आधा किलो गांव में नहीं, कैथल में शायद, जहाँ हमारा मकान है। अच्छा। उसके लिए चौधरी बजरलाल जी आए थे, उसने सड़क निकाली थी। तो भाई हमारे तो ये बोले, भाई सीएम साहब सड़क तो निकाल दे मेरे कम से कम, और तो नहीं तो काम करे कुछ मारे। वो सड़क निकाल दी। तो उसमें 22-23 फुट ऊपरली साइड थी। अच्छा। तो 1-2 इंक्रोचमेंट लगे, मार्जिन को हटा दिया। तो सामने बोले नहीं, लेकिन उन्होंने प्लान बना ली किसके विरोधी के पास चलते हैं। जो हमारे विरोधी थे, पुलिस वाले थे या जो पॉलिटिकल थे, उनके पास चले गए। उसमें राज सिंह एसपी का भी हाथ था, क्योंकि जो इंस्पेक्टर था उस टाइम वो करनाल का था। करनाल में राज सिंह एसपी का वो थी कोठी। राज सिंह एसपी ने हमारे गुंडे बीचों बीच मारने के लिए भेजे थे। अच्छा। उस टाइम ज्योतिषी के पास गए थे जी, हमारे बहुत बड़ा ज्योतिषी था। तो बदादा मेरी मौत देखी है। बोला के बात? बोले डीएसपी गुंडे पे लड़ाई रहा है। बोले 3 तो आ लिए। बोले वो नहीं मरेगा, तो मरेगा, बीच वाला लड़का तेरे साथ होगा। अच्छा। और उन्होंने कहा अब नहीं मरेगा, तुम डीएसपी कुछ भी कर लो। तो उन्होंने प्लान बना के चुपचाप वो 2 महीने पैरा लगे लाने। वो वहाँ का पुलिस वाला थानेदार मिल गया उनके साथ। भाई तुम रात ने मार दियो। हमारे तो इन्हें मुकदमे बनाया कि थाने में 10 नंबरी बदमाश बना रखा था जगजीत सिंह पोलू। अच्छा। एक जगजीत पोलू 10 नंबरी बदमाश बना रखा था उन्होंने। तो बोले 10 नंबरी बदमाश तो वैसे ही है, और अंधेरे मार दियो, फिर बाकी आप संभाल लेंगे। अच्छा। एम्बुलेंस देर पर पता नहीं कौन मारेगा, 10 नंबरी बदमाश था, कितने मुकदमे चले, कितने खिलाफ थे इसके, कौन मारेगा, कोई नाम नहीं आएगा। अच्छा, 10 नंबरी बदमाश बन गए थे वो थाने के। इन्होंने मुकदमे बहुत बनवाए। अच्छा। बस इसका पॉलिटिकल कैरियर खराब करने के लिए। थाने में फोटो लग रहा था उनका। फोटो नहीं, सबसे ऊपर नाम लिखा था। अच्छा। जगजीत सिंह उर्फ पोलू, कौम जाट, पुत्र मिलाल, गांव छात्र। एक एसपी आया तो बोले ये सारे बदमाश हैं भाई पेश। उन जानबूझ के पूछे उन्हें। बोले जी ऊपर वाला नहीं है। बोले ऊपर वाला कौन है? बोले जी पोलू। उससे कोई लड़दू जाट होगा, वैसे ही कोई छोटा मोटा होगा। बोले मेरे को दिखाओ, मैं देखता हूँ पोलू क्या चीज़ है, बुलाओ। उस टाइम कुरुक्षेत्र जिला था। तो इंस्पेक्टर आया, बोले जी आपने एसपी साहब ला रहे क्वालिटी के अंदर। बोले चलो। एसपी साहब बोले आप पोलू है? बोले इलाका छोड़ दो। बोला क्यों? बोला आप 10 नंबर ही हैं। बोले मैं चोरी करता हूँ क्या, डकैती करता हूँ क्या? लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ मैं। अगर मैं गलत काम करता मेरे कौन वोट देता? अगर मैं चोरी करता, गंदे काम करता? ये बोले 10, बोले तो पॉलिटिकल बनाई हुई है मेरे को फाइल करने के लिए चौधरी बंसीलाल ने, और इन्होंने बनाई है पहले वालों ने, सुरजीत मान ने इनके। अच्छा। हाँ, बोले ये नहीं बना रखा। बोले स्पीकर से भी बात करता हूँ, कोर्ट में खींच लूँगा आपको। बोले नहीं सर, मैं तो वैसे कर चाय पियो, बैठो 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 बैठो। वो देख लिया कि वो दबंग आदमी दबने वाला नहीं है। बोला अभी बरसों से इकट्ठे करता हूँ मैं। ये कैसे कह दिया कौन है तुम? मैं लोगों को चुना प्रतिनिधि, लाखों आदमी मेरे को चुन के भेजा ना। और एक्स मिनिस्टर बनाने वाला हूँ मैं भी। बोला ऐसे नहीं बनता ना, मैं भी स्पीकर साहब से बात करता हूँ। उनका नहीं सर, मैं तो वैसे कह रहा था। बोला आप कौन होते इतनी बात करने वाले, इलाका छोड़ाने वाले, चोर डकैती छुड़ाते इलाका। तो मतलब उनको बहुत फिर अकेला लाना पड़ा उनको। फिर ये पता भी 1200 से 7 वकील खड़े हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, फिर उन लोगों ने उनको रात को, हाँ रात को, फिर वो पैरा लगा के बैठते 2 महीने से पहले। अच्छा। मतलब कभी ड्रिंक कर लेते थे। भाई रात को आएगा तो जीप तो थी उनके पास, रिक्शा से आएगा ये, इसको मार देना रात में। ये नहीं पता भी कौन मारेगा कौन नहीं। उनके प्लान थी चुपचाप। बोले अब मारे बगैर छोटे भाई, वैसे 2-3 हटा दिए उसने। अब उनको 23 फुट जमीन मिला कहाँ, फरी की जमीन। लोग तो 1-1 फुट हमारे शहर के अंदर। तो उन्होंने
वो रात को जब रिक्शा उठने लगे ना तो एक उनमें पछाड़ लिया मेरे ने और बंदूक ले रहे थे, वो दब गए, उस टाइम तो भाग गए। लेकिन उन्होंने बोला भाई पुल्लू छोड़ देने का, आगे तुम टारगेट। अच्छा, बंदूक ले रहे थे वो? बंदूक ले रहे थे। उससे पहले 6 महीने हमारे पिताजी ने बोले भाई मेरा टाइम आ गया, मेरे को बोले बेटा नुको ऐसे है, मेरी डेड बॉडी ना छात्र ले जाना शमशान घाट में, अपना ज़मीन है वहाँ हमारे मकान है। अच्छा। 1 एकड़ में, इसको मेरा दाग लगा देना, मेरा टाइम आ गया नुका। क्योंकि मैं तारीख कुछ नहीं किया, मैंने लोगों के लिए सब कुछ किया है। देखो तुम्हारा मेरा भी साथ दूंगा यहाँ पर, मेरा दाग यहाँ लगाना। अच्छा। मैं ठीक है जी। तो उससे पहले तो इंस्पेक्टर वो सिटी थाने में काम चलेगा, इंस्पेक्टर के पास वहाँ का हाथ देखने वाला बैठा था। वो इंस्पेक्टर हाथ देख रहा था, बोला वो चोर साहब बुलाए, बोला भाई मेरा भी देख, बोला जी 1 साल के अंदर में होता आपकी घाट का। बोला अच्छा, बोला तो इंस्पेक्टर साहब का देख ले, मेरे पास कोर्ट में आना। मैं कॉलेज से पढ़ के आया था, मेरे को बोले बेटा उनका, बोले हाथ देखने वाला अपने बस्ते पे ले आना, उसको पार्क में ले गए। तो बोला भाई मोट टड़े नहीं, बोला जी घाट पर नहाना चाहिए। पता किसी को लगता नहीं, असली बात तो फिर परमात्मा थोड़ी पता लगता है, उसके तो रास्ते अलग है। मन की सोची बनती है, की सोची बनती है। तो उसने बात इधर उधर हो गई, घाट पर नहाने जाऊँगा मैं। बोला को सूर्य ग्रहण आ गया, घाट पर नहाने भी नहीं गया। बोला कहता काई पे 5 तरस का मेरा सिर लगा जाएगा, मेरे जून खाऊँ, और गई भी नहीं। तो वो पाया मार के बैठ गए सुबह, उन्होंने पाया मार लेके आज पुल्लू ख़त्म करेंगे। अच्छा। उनमें से एक आदमी था शराबी कबाबी सा, कि कंबाइंड के होते हैं, वो मिस्त्री पना काम करता था। वो 2-4 आदमी ने पीट लिए थे। अच्छा, उनके प्लान थे बड़े आदमियों की कि इनसे छोटे में काम करवा दे। तो इनमें दिमाग कितना है, बोला तू नहीं करिए, पुल्लू की बंदूक के चिमट जी, फिर हमें लठे मार देंगे। वो दाएं बाएं बैठे रहे सारे, 15-20 जो टोल था सारा। तो वो बंदूक के, उसने बंदूक पहले लोड थी घर से। अच्छा। उसको ये नहीं पता था बंदूक लोड है। अच्छा, खाली बंदूक ले, इसके नज़दीक जाके बंदूक के चिमट जी है और ये मार देंगे। बोला हम सारे आ जाए। फिर वो जो बंदूक करते बोला वो पीछे, तेरा मेरा क्या मुकाबला, पीछे। उसको ये नहीं पता था भाई ये SHO से बात हो रही, सारे बड़े आदमियों का इशारा है, ये ताकि संतरज के मोरे खड़े करके हैं। वे कल को दिखा दे भाई पुल्लू छोटे आदमी से भिड़ के मर गया है, और ये सारी प्राण की बनी थी। और छोटा आदमी के SHO बात कर ले, घर के पास ही घेर लिया उनको? नहीं, घर से रास्ते में खड़े वो, हमारे घर से कम 2। तो फिर वो शराब भी दूर हट गया? शराब भी तो उस टाइम शराब ही पी थी। अच्छा। तो वो बोला दूर हट जा मेरे से, तेरा मेरा क्या मुझसे बंदूक खाली ले रहा है। वो मर जाएंगे तो ऊपर आ लिया बिल्कुल 101-1.5 लाख तब वो मरे गोली। अच्छा, उसको गोली मार दी। उसके बाएं शर्ट लगे, दिल में लगे तो फुद्दू सा करता था, मर गया वो। मरते वो उठे भाग गए सारे। वो हमारा भाई थोड़ा बिजली पकड़े वो साथ था, एकदम सारे उठे हुए, तो तुम्हारे आदमी मार गया। उनके देदा पुल्लू मरते हुए देखे, बहुत से न्यू खड़े थे, देख कैसे मारते हैं पुल्लू। उसके अंदर सारा वो पुराने आदमी सारे दुश्मन थे वो इकट्ठे। वे पुल्लू देखते कैसे मरता है कैसे नहीं, लेकिन उनको कहता तारा मर गया। अब पाए आदमी बचा नहीं कोई, तो उन्होंने मर्डर कर दिया। वो भाई भाग गया। तो वहाँ पीछे थे मकान पे एक आदमी वहीं उनको काट दिया। हाँ, मतलब लाठी मारी, लाठियों से मारी। तो उनको ये हो गया तुम्हारा आदमी मर गया, और वो खड़े थे पहले सारे पाए में तो कोई आदमी बचा नहीं। अगर आप अमान तो ले नहीं, हमने किसी की जमीन दबाई नहीं, किसी बुरा किया नहीं, कोई पैसा दूसरे बता में लट रहे। वो तो उनकी, जब ये तो नहीं पता चुपचाप ये इनक्रोचमेंट जमीन पे करना चाहते हैं। उसमें एक दुकानदार मेन था, उसका वहाँ मकान पड़ता था, वो उनको खड़का रहा था। वो तो बेचारे शराब का उनको पता नहीं था। तो उनको फिर उनकी डेथ हो गई वही मौके पे ही? हाँ, मौके पे डेथ हो गई। तो इन्होंने फिर, पुलिस तो हमारे से कटती थी पहले ही, तो रिपोर्ट तो उनकी लिखी पहले FIR के हॉस्पिटल चला गया तो वो मर गया जो। तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी मारी। तो भाई पुल्लू ने उनको मारा? हाँ, उन्होंने फिर? हाँ भाई, इन्होंने पुल्लू गोली चलाई पहले। अच्छा। वो भाई का भी नाम आ गया उसके अंदर, वैसे दिलावर सिंह का पिताजी को मार गोली इसको, तो उसका भी नाम आ गया FIR में। पुलिस तो मिली भगत थी सारी, पुलिस तो नहीं चाहते थे क्यों उसकी। फिर क्या रहा उस केस का? उसका कुछ नहीं, पर इन्होंने बड़े पैसे के, उन्होंने पैसे इकट्ठा किया खूब। हमारा छोरा मर गया, उस बिरादरी के लोगों ने बड़े दूर दूर तक मारे गए। वो ये था, वो जो आदमी था दुकानदार को तो बीच में था, वो तो पीछे बात कर रहा था। वो जो आगे करके था उसको नहीं, बस डेथ हुई थी भाई, आगे पीछे स्ट्रेटजी क्या बन रही है। पीछे दूसरे आदमी सारे भैया तो बात पलट जाएगी भाई, तूने बात नहीं खोद रही इनको, जैसे दुका मारेगा पूरे तूने आगे करना है इनको। वो सारे शटल उनकी थी वो। जैसे एक बार मध्य प्रदेश में SP मार दिया था IPS, वो माफिया गिरोह के रेता बेचते थे। अच्छा। छोटी पुलिस मंत्री खाती थी उनसे, वो IPS था। तो छोटी पुलिस भी तंग हो गई, पहले हमको नहीं पैसा खाने मिलता, और माफिया वाले भुक्के मर गए। एक ड्राइवर को भड़का दिया उन्होंने, बोला SHO गोली मार दे, बोला इसका ट्रैक्टर चलाया दे, कुछ नहीं बिगड़ता। बोला ट्रैक्टर में कह दिया, बोला ट्रैक्टर मारना था। उन्हें ट्रैक्टर चला के SP मार दिया, क्योंकि छोटी पुलिस साथ नहीं थी उसके।
अब छोटा आदमी के दिमाग की होती है, 18-19 साल का बच्चा तो ट्रैक्टर वाला हो, उसने एसपी मार दिया। मतलब कहने लगे छोटे लोग बरगला के कुछ भी करवा सकते हो, इनको ना तो कानून का पता होता, जो दिमाग लगाने वाला लगा के वो। तो ऐसी ये बात है। तो ये जगजीत सिंह पोलू की कहानी है। तो दोस्तों, छतर गांव के जगजीत सिंह पोलू जी, ये देखिए, ये थे पोलू जी, और इनकी कहानी इनके बेटे सुभाष जी ने सुनाई है। आपका कैथल में 3 मशहूर आदमी थे हमारे वहाँ, अच्छा, पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ओमी बाट का। पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ईश्वर लाट का, जो ईश्वर सिंह जी हैं ना, वो ईश्वर अलग थे, अग्रवाल थे वो। अच्छा, वो बड़े तेज तरार थे, कभी फिरोज गांधी से मिलना, उन्हें नाम स्कूल खोलना, अच्छा। डोनेशन लेना, मतलब अच्छा आदमी थे, एक्टिव थे। मतलब उनकी पर्सनैलिटी नेहरू जैसी थी, बिल्कुल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पर्सनैलिटी थी। अच्छा। ऐसी शक्ल, ऐसी टोपी, अच्छा, कोई फोटो का दिल कर देता नेहरू को, बोले उसकी कहानी वाली ईश्वर लाट का। अच्छा। इतनी पर्सनैलिटी थी। और वो तीसरे? तीसरे थे ओम प्रकाश अच्छा, भाट, वो भ्रांति में लठ भाट थे? भाट थे वो। हाँ। वो ओम प्रकाश जैन के समर्थक थे। अच्छा, लाठी लूठी बजाना, 6 फुटे जवान थे। हाँ। इसलिए भाई 3 आदमी रोड़ा रखा कैथल में, बोले पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ओमी बाट का। जो विनाश तिवाड़ी थे हमारे, जमानत कराई थी जब थानेदार पिटा गाँव के अंदर, उन्होंने 9 इलेक्शन लड़े एमएलए के, विनाश तिवाड़ी ने। अच्छा, 9 के 9 हार गए वो। अच्छा। हाँ, मैं देख रहा था कैथल में तिवाड़ी मैन का ये कौन थे? अविनाश तिवाड़ी थे। लेकिन वो जीते नहीं चुनाव जीते नहीं, 9 के कभी। 9 इलेक्शन हार गए उन्होंने। वकालत उनकी बढ़िया थी। तो हमारे पिता जब गुड्डन वहाँ गए, तो अब 9 इलेक्शन लड़े बाद घर में रहता क्या? रहता है। हमारे तो इन 7 इलेक्शन लड़े, अपने दम पे लड़े। तो इलेक्शन तो घर को तोड़े रख देते हैं। तो मुझे बोले उसके, जब उसका ताऊ बहुत तगड़ा था, वकील ओम प्रकाश होगी, मतलब उन्होंने नज़दीक लगाया उसको। तो हमारे पिताजी ने बोले भाई कोई बात नहीं, ईश्वर सिंह मेरे पास आ जा कोर्ट में, तूने ला कर लिया है। तो फिर बोले जब तैयारी कर लो, दिल्ली आई, इसमें मेट्रोपॉलिटन जज बन गई दिल्ली के अंदर। अच्छा, तो उन्हें कैथल का केस आ गया एक। तो अपने शहर की तो मेयर आती है, पुलिस पकड़े को छोटा मोटा केस था, हमारा गर्दे लड़ाई झगड़े का। बोला कहाँ गए तुम? बोला जी मैं कैथल का हूँ। बोला तुम्हारे शहर में कौन मशहूर है? बोला जी पोलू जाट का, ईश्वर लाट का, ओमी बाट का। बोला छोड़ दे रह जाओ ना। दोस्तों, ये थी पोलू जी की कहानी, जगजीत सिंह पोलू जी की। वो उन्होंने जीवन में 8 चुनाव लड़े, लेकिन 2 ही बार वो जीत उनको मिली। लेकिन उनकी कहानियाँ कैथल में, जींद में बहुत फेमस है। अगर आपका उनसे कोई राब्ता पड़ा हो, एक बार पाई गाँव में गए वो, तो आप उस जरूर मेरे साथ शेयर करें। पाई गाँव में चले गए, तो पाई वाले बोले क्यों मुँह डाले, बोले तेरे को नहीं वोट बांट रहा है। बोले मेरे वोट को नहीं। अच्छा, मैं कहा 500 हमारे गाँव की छोरी। हाँ। कहा बोले 500 हमारे बट्टे को 1000 हो गए। हाँ। हमारी छोरियाँ खास लुगाई पाओगे 1500, अब हमारे बट्टे का एक खास आदमी पाओ 2000 तुम्हारे ये हो गए नुका। अच्छा, 77 के इलेक्शन में चंदाना गांव में एक हमारे पिताजी गए थे, जिस गांव में जाते थे वो खेड़े पे पहले प्रसाद बांटते थे। अच्छा, 5-6 किलो पतासे ले लेते थे। और खेड़े प्रसाद बांटते, बच्चे नारे लगाते थे, जगजीत सिंह पोलू जिंदाबाद। तो हमारे जब चंदाना गाँव में अंदर 77 का इलेक्शन था, आज़ाद लड़े थे, तो खेड़े में प्रसाद बांट कर खगड़ का नहीं देने गए नहीं। तो गाँव वाले बच्चों सब खगड़ मारागा मारागा, दूर रहो दूर रहो। और हमारे प्रसाद दे दिया, हाथ भी फेर दिया। बोले पोलू मेले बनाएगा। बोले जी खागड़ को आदमी छोड़े को नहीं। बोले आप भाग दे भी दब गया नुका। तो वही बनी, उसमें बने। अच्छा, जब मरते जी उसमें मंत्री थे 67 में, तो चंदाना गांव डूबने लगा था पानी के अंदर। तो मरते जी वहाँ आए, तो उन्होंने नाका कटवा दिया। बोले खेतों में काट दो भाई नाका। बोले रोटी राटी, बोले शक्कर भी लाओ, ये नाके बेटा खाऊंगा भाई, किसी घर का सफेद जानदा नहीं मैं। तो वहीं खाई उन्होंने। फिर जब वोट मांग रहे थे वो चंदाना गाँव के अंदर आज़ाद, एक जोगी था, वो जू मांगने लगा था उसमें बनियान में था। मैं बोले ताऊ, बोले हाँ सीजरा तो मंदे, मैं देखूँ था सीजरा तो सिर पात दे दे, मेरा वोट दे दे। अच्छा, जैसे गोबर पादी लगाई, बोले ताई वोट दो माता जी। बोले गोबर, बड़ा सिर पात है, बोला गोबर, वाला गोबर या दर्द देने को माता जी। तो इनके टैक्स थे। फिर यूँ कहते जी आप कहते वो वोट पाट गए। बोला कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। वो वोट पाट ले कर दे वो। बोला जी वोट तो बंदे। बोले वोट तो चाय तो पिलाओगे मैंने। बोले हाँ जी चाय पी लो। वो चाय पी ले कर दे। पड़ोसी ने तो पोलू चाय पिया दी। बोले वोट दे। बोले दूंगा भाई, तो दूंगा, पक्की दूंगा। तो इनका टैक्स इस तरह टैक्स। चलो ठीक है जी, शुक्रिया।